हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है, साथ ही हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र और साथ ही इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमें पता है हीट एक तरह की एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, whenever a physical or chemical transformation occurs, heat flows into the system or leaves the system। जैसा कि हमें पता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो हीट का फ्लो या तो सिस्टम के अंदर होगा या सिस्टम से बाहर जाएगा। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र, हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, हीट फ्लो कैसे होगी, या तो सिस्टम के अंदर, ये एक सिस्टम है, या तो सिस्टम के अंदर होगी या फिर सिस्टम से बाहर होगा हीट का फ्लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंपल लैंग्वेज में हम हीट ट्रांसफर बोले तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। जब एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफर हो, जब हम बोलेंगे कि वहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 5 एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इवोपरेशन, सेकेंड इज डिस्टिलेशन, थर्ड इज ड्राइंग, फोर्थ इज क्रिस्टलाइजेशन एंड फिफ्थ इज स्टरलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवोपरेशन से। ठीक है, इवोपरेशन में जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम लिक्विड को जब वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवोपरेशन बोला जाता है। जैसे कि हम एक बीकर के अंदर वाटर लेंगे, वाटर में हम हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे बर्नर लगा देंगे, तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये जो लिक्विड है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवोपरेशन। ठीक है, अब सेकेंड हम पढ़ते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम दो लिक्विड्स को लेते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दोनों लिक्विड के। ठीक है, जैसे इसमें एक लिक्विड है और इसमें एक लिक्विड है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया एसीटोन और इसमें हमने ले लिया वाटर। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और एक बीकर में इन दोनों को मिला देंगे, दोनों को, ठीक है, एसीटोन और वाटर को ऐड कर देंगे, तो जब हम ये जो हमारा मिक्सचर बना, इसको जब हमें सेपरेट करना है, फिर से हमको एसीटोन और वाटर बनाना है, तो हमें एक सेपरेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिससे हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन टेक्निक में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं ड्राइंग। ड्राइंग जैसा कि हमें पता है रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। कोई से भी सब्सटेंस में से जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं बाय अप्लाइंग हीट, तो उससे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स में हीट इज पास्ड थ्रू वेट सॉलिड मास। वेट सॉलिड मास है, ये गीला मतलब सॉलिड का मास है, इसमें जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये वाटर इवोपरेट हो जाता है और हमें क्या, ड्राई प्रोडक्ट मिल जाता है। इस तरह से ड्राइंग की जाती है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में कुछ नहीं होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हीट किया जाता है by bring to bring super saturation which promote crystallization। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है जिससे कि हमें क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलता है, तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको जो किल करने की टेक्निक होती है, प्रोसेस होती है, उसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम ऑटोक्लेव्स का यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव्स आर यूज्ड विथ स्टीम एज अ हीटिंग मीडियम। हीटिंग मीडियम यहाँ पे स्टीम होता है, स्टीम के थ्रू ऑटोक्लेव्स में स्टरलाइजेशन किया जाता है और बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसा कि हमें पता है हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी बोलते हैं। तो 3 तरह से हीट का ट्रांसफर होता है। फर्स्ट इज बाय कंडक्शन, सेकेंड इज बाय कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। चलिए तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। अब सबसे पहले कंडक्शन क्या होता है।
Conduction, it is the transfer of heat between two substances, solid substances, which are in physical contact without mixing. मतलब इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है दो सॉलिड सब्सटेंसेस के बीच में जो कि एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में. जैसे मान लीजिए एक ये बॉक्स है, ये सारे बॉक्स एक दूसरे से, मेटल के बॉक्सेस है, ये सारे एक दूसरे से कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं, रखे हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से जब हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हीट लगी, यहाँ पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा था तो टेम्परेचर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे हीट आएगी, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, फिर हीट आगे जाएगी. इस तरह से हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है. तो जो हॉटर एंड होता है वहाँ से कोल्डर एंड तक जब हीट का ट्रांसफ़र होगा, जब सारी चीज़ें जो सब्सटेंसेस इस क्लोज कॉन्टैक्ट में रखे हुए हों, तो उसे हम बोलेंगे कि कंडक्शन है. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्शन. हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू द कूलर एंड एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हीटिंग ऑफ स्टील यूटेंसिल्स. जैसा कि हमारे घर में हम यूटेंसिल्स को जब गर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पानी लिया, ठीक है, कोई से भी यूटेंसिल में, यहाँ पे हमने इसको गैस के ऊपर रख दिया. ठीक है, तो जो ये वाला जो नीचे का हिस्सा है, सिर्फ यही गर्म नहीं होता है क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, बल्कि जब हम ऊपर से पकड़ते हैं यूटेंसिल को तो यहाँ भी हमें गर्म लगता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हीट का ट्रांसफ़र हुआ नीचे से ऊपर की तरफ. ठीक है, और पूरा वेसल क्या हो चुका है, यूटेंसिल गर्म हो चुका है. तो इस तरह से कंडक्शन होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है, व्हेन हीट फ्लोज इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विद द कूलर पोर्शन एट द सेम मटीरियल ऑफ द सेम मटीरियल. मतलब कि हीट का जब फ्लो होता है, एक्चुअल मिक्सिंग, यहाँ पे एक्चुअल मिक्सिंग होती है, जो वार्मर पोर्शन होता है उसका कूलर पोर्शन के साथ मिक्सिंग होती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है. जैसे कि ये यहाँ पे हमने पानी ले रखा है बीकर में, तो जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो सबसे पहले जल्दी जल्दी गर्म होंगे और वो पार्टिकल्स ऊपर ट्रेवल करेंगे, और जो ठंडे पार्टिकल्स जो ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है वो नीचे तरफ जाएंगे. इस तरह से ऊपर नीचे जो फ्लो होता है वार्मर और कूलर पोर्शन का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे मिक्सिंग होती है वार्मर पोर्शन की कूलर पोर्शन के साथ. ठीक है, तो इसे हम, ये इसका भी एग्जांपल है हीटिंग ऑफ वाटर. वाटर को हीट करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे का पानी गर्म होता है, पूरा ही पानी हमें गर्म मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है, when heat flows in space by means of electromagnetic waves called radiation. मतलब कि हीट का जब फ्लो स्पेस में होगा by means of electromagnetic waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, तो हम इसे बोलेंगे रेडिएशन. ठीक है, when heat is transferred without any medium, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही हम रेडिएशन कर सकते, मतलब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कि जब हम वाटर रखते हैं सन के नीचे, ठीक है, जैसे कि वाटर है, यहाँ पे हमने सनलाइट प्रोवाइड की इसको, तो सन की हीट इससे मिली और यहाँ पे वेपर फॉर्म हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी, सन ने हीट ट्रांसफ़र कर दिया. तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, वाटर से एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया रेडिएशन. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है. ठीक है, और इसका डेरिवेशन भी आता है एग्ज़ाम में. ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फोरियर्स लॉ की. फोरियर्स लॉ स्टेट्स दैट, फोरियर्स लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर the rate of heat transfer through a uniform material is proportional to the area and temperature drop या फिर temperature difference and inversely proportional to the length of the path of the heat flow. देखिए जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जो कि मीटर स्क्वायर में है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, जिसको डेल्टा टी से डिनोट किया है. और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये है इसकी फोरियर्स लॉ की इक्वेशन. देखो यहाँ पे क्या है, Q इज इक्वल्स टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T अपॉन L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस. ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, और यहाँ पे
ए क्या है एरिया, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, और एल है थिकनेस। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है। तो एम क्या है कांस्टेंट है, ए और डेल्टा टी सेम अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे के क्या है मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये डायग्राम में सबसे पहले हमने एक क्या लिया है, मेटल वॉल ली है। ठीक है, मेटल की वॉल पे हम कंडक्शन की प्रोसेस, फोरियर्स लॉ हमेशा मेटल वॉल के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, थ्रू विच कंडक्शन ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा हीट का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया है वो हमने ए लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल की साइड को हमने एच एच से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी को सी सी से रिप्रेजेंट किया है। हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसकी जो थिकनेस है डी एल है, और जो पूरा टोटल इसकी क्या है थिकनेस एल है। यहाँ पे इस वॉल का टेम्परेचर T1 है जो कि ज़्यादा है T2 से। ठीक है, इसका टेम्परेचर, इस वॉल का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अज्यूम किया है। एरिया ऑफ क्या वॉल क्या है ए मीटर स्क्वायर, थिकनेस ऑफ वॉल क्या है एल मीटर स्क्वायर। नाउ फेस ऑफ वॉल एच एच, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे हमने बोला है T1 के, और फेस ऑफ वॉल सी सी हैज़ लोअर टेम्परेचर दैट इज़ T2 के। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। Now when flow of heat through plane A, जब हम प्लेन A में हीट का फ्लो करवाएंगे, इट इज़ अज्यूम टू बी इन स्टेडी स्टेट। तो जो रेट है हीट ट्रांसफ़र का वो स्टेडी स्टेट में है। सो वी कंसीडर अ थिन सेक्शन DL। अगर हम सिर्फ DL की बात करें, वो जो अंदर वाला हिस्सा था उसका जब हम हीट ट्रांसफ़र जानेंगे तो अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ क्या होगा, DQ अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू KA डॉट DT अपॉन DL। ठीक है, ये यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, हीट ट्रांसफर है जिसको हम जूल होती है जिसकी यूनिट, थीटा टाइम है इन सेकेंड्स, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और T क्या है टाइम है। अब DQ बाई डी थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो एट अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, अगर हम स्टेडी स्टेट में अगर मूव कर रहा है, मतलब हीट का फ्लो हो रहा है स्टेडी स्टेट में, देन दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल। मतलब कि जो रेट ऑफ फ्लो क्या है इक्वल है, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट में। तो हम बोल सकते हैं कि DQ बाय डी थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, Q से लिखेंगे। सो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस KA DT अपॉन DL। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। Q क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज जूल पर सेकेंड। ठीक है, बट टेम्परेचर एट द टू फेसेस ऑफ द वॉल आर नोन। अब दोनों ही वॉल पर जो टेम्परेचर है वो हमें नोन है, मतलब हमें पता है कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर कम है, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो Q डेल्टा L अपॉन A इज इक्वल्स टू माइनस K DT। ठीक है, Q अब यहाँ पे क्या किया हमने कि ये जो DL नीचे था वो यहाँ ऊपर आ गया, और A जो यहाँ पे था वो नीचे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ माइनस K DT बचा है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या होगा, ये इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे लिमिट 0 टू L DL बाय A, और यहाँ पे लिमिट K DT T1 T2 इज इक्वल्स टू T2 T1 K DT। ठीक है, अब QL अपॉन A इज इक्वल्स टू KM T1 माइनस T2 KM डेल्टा T। ठीक है, तो QL अपॉन A तो यहाँ पे जो है ना T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 को डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे, Q इधर ही रहने देंगे, इसका जो L था वो नीचे चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ये पूरा जो फोरियर्स लॉ का वो था इक्वेशन वो हमारा यहाँ पे डिराइव हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा डिराइव कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आया टॉपिक तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।